जय श्री कृष्ण। गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सौभाग्य से आज 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में भगवत कृपा से प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें कि भगवान की विभूतियों का वर्णन है। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप स्वयं परब्रह्म हैं, न आपका आदि है और न अंत। आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वो आपको नहीं जान सकते। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो आप मुझसे कहिए। समस्त प्राणियों के जीवन दाता प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते। अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल और दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए प्रभु। मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए बहुत ही निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुषों के समान वो ये सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूं और ये सब मरने वाले हैं। ये सोचकर वो युद्ध से उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, सुहृद और ईश्वर नियामक हूँ। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूँ और इनकी उपस्थिति, स्थिति और प्रलय का कारण भी हूँ। गतिशील पदार्थों में मैं गति हूँ, अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ। गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्य अवस्था हूँ और जितने भी गुणवान पदार्थ हैं, उनमें उनका स्वाभाविक गुण हूँ। गुणयुक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य महतत्व हूँ। सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ और कठिनाई से वश में होने वालों में मैं मन हूँ। मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हिरण्यगर्भ हूँ और मंत्रों में 3 मात्राओं वाला ओंकार हूँ। मैं अक्षरों में आकार, छंदों में त्रिपदा गायत्री हूँ, समस्त देवताओं में इंद्र, 8 वसुओं में अग्नि, 12 आदित्यों में विष्णु और 11 रुद्रों में नील लोहित नाम का रुद्र हूँ। मैं ब्रह्मर्षियों में भृगु, राजर्षियों में मनु, देवर्षियों में नारद और गौओं में कामधेनु हूँ। मैं सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुड़, प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति और पितरों में अर्यमा हूँ। प्रिय उद्धव, मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस और यक्ष राक्षसों में कुबेर हूं, ऐसा समझो। मैं गजराजों में ऐरावत, जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, तपने और चमकने वालों में सूर्य और मनुष्यों में राजा हूं। मैं घोड़ों में उच्चैःश्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यम और सर्पों में वासुकी हूं। निष्पाप उद्धव जी, मैं नागराजों में शेषनाग, सिंह और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में सन्यास और वर्णों में ब्राह्मण हूँ। मैं तीर्थ और नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष और धनुर्धरों में त्रिपुरारी शंकर हूँ। मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में पीपल, धान्यों में जौ हूँ। मैं पुरोहितों में वशिष्ठ, वेद वेत्ताओं में बृहस्पति, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा हूँ। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ हूँ। व्रतों में अहिंसा व्रत और शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी और आत्मा हूँ।
8 प्रकार के योगों में मैं मनो निरोध रूप समाधि हूँ। विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं मंत्र नीति बल हूँ। कौशलों में आत्मा अनात्मा का विवेक रूप कौशल और ख्यातिवादियों में विकल्प हूँ। मैं स्त्रियों में मनु पत्नी शत्रुपा, पुरुषों में स्वयंभू मनु, मुनीश्वरों में नारायण और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ। मैं धर्मों में कर्म संन्यास अथवा ऐषणा त्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभयदान रूप सच्चा संन्यास हूँ। अभय के साधनों में आत्मस्वरूप का अनुसंधान हूँ। अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन हूँ। और स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूँ, जिनके शरीर के 2 भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ। सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सर रूप काल मैं हूँ। ऋतुओं में वसंत, महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजित हूँ। मैं युगों में सत्य युग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित, व्यासों में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास और कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में मैं वासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम उद्धव, किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन, जिसके अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस लिया था और फिर भगवान के पाद स्पर्श से मुक्त हो गया था, मैं हूँ। रत्नों में पद्मराग लाल, सुंदर वस्तुओं में कमल की कणी, तृणों में कुश और भविष्यों में गाय का घी हूँ। मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, छल कपट करने वालों में द्यूत क्रीड़ा, तितिक्षुओं की तितिक्षा, कष्ट सहने की शक्ति और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्व गुण हूँ। मैं बलवानों में उत्साह और पराक्रम तथा भगवत भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूँ। वैष्णवों की पूज्य वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नृसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वसुदेव हूँ। मैं गंधर्वों में विश्वावसु और अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्व चिति हूँ। पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध मैं ही हूँ। मैं जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि, सूर्य चंद्र और तारों में प्रभा तथा आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ। उद्धव जी मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन और प्राणियों में उनकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय हूँ। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, वायु में मल त्याग की शक्ति, हाथों में पकड़ने की शक्ति और जन्नेन्द्रिय में आनंदोपभोग की शक्ति। त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण की और नासिका में सूंघने की शक्ति भी मैं ही हूँ। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूँ। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महतत्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण और मैं ही गुणी हूँ, मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई पदार्थ कहीं भी नहीं है। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो, वो मेरा ही अंश है। उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप में विभूतियों का वर्णन किया। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र है, क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ वास्तविक नहीं होती, उसकी एक कल्पना ही होती है। इस तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प को बंद करो, इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप बियड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वो कृतकृत्य हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां यां संहितायां
एकादश स्कंदे षोडशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब षोडशो अध्याय का संस्कृत भाषा में पारायण का विनम्र प्रयास। अथ षोडशोऽध्याय उवाच त्वं ब्रह्म परमं साक्षात् नाद्यन्तमपाव्रतं सर्वेषामपि भावानां प्राणस्थित्यप्यद्योद्भवः उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयमकृतात्मभिः उपासते त्वां भगवन् याता तथ्येन ब्राह्मणाः येषु येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमर्षयः उपासीना प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्वदस्व मे। गूढश्चरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावन न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते। याकाशभूमो दिविवेरसायां विभूतयो दिक्षु महाविभूते तामय्यमाख्यायनुभावितासे नमामि ते तीर्थपदाङ्घ्रि पद्मम्। श्री भगवान वाच एवमेतदहं प्रश्नं प्रश्नविदाम्बर युत्सुना विनशने सपत्नीरर्जुनेन वे ज्ञात्वा ज्ञातिवदं ग्रह्यम् अधर्मं राजहेतुकम् ततो निवृत्तो हन्ताहं हतो यामिति लौकिकः स तदा पुरुषव्याघ्रौ युक्त्या मे प्रतिबोधित अभ्यभाषत मामेवम् यदा त्वं रणमुद्गने अहमात्मोद्भवामीशाम् भूतानां सुरधीश्वरः अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युद्भपाप्ययः अहं गतिर्गतिमतां कालः कलयतामहं गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्योत्पत्तिको गुणः गुणिनाप्यहं सूत्रं महतां च महानम् सूक्ष्माणामप्यहं जीवो दुर्जयानामहं मनः हिरण्यगर्भो वेदानां मन्त्राणां प्रणवस्त्रिवत् अक्षराणां कारोऽस्मि पदानिच्छन्दसामहम् इन्द्रोऽहं सर्वदेवानां वसुनामस्मि हव्यवाट् आदित्यानामहं विष्णु रुद्राणां नीललोहितः ब्रह्मर्षीणां रघुरां राजर्षीणां मनु देवर्षीणां नारदोऽहम् अविर्धान्यसिदेनुषु सिद्धेश्वराणां कपिल सुपर्णोऽहं पतत्रिणां प्रजापतीनां दक्षोऽहं पितॄणामहमर्यमा मां विद्वयुद्धब दैत्यानां प्रह्लादमसुरेश्वरं सोमं नक्षत्रोषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम् ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां प्रभुं तपतां धूमतां सूर्यं मनुष्याणां च भूपतिम् उच्छे शवास्तुरङ्गाणां धातूनामस्मि काञ्चनं यमः संयमता चाहं सर्पाणामस्मि वासुकी नागेन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रः शृङ्गिदृष्टॄणाम् आश्रमाणामहं तुर्यो वर्णानां प्रथमो नग तीर्थानां स्रोतसां गङ्गा समुद्र सरसामहम् आयुधानां धनुरहं त्रिपुरग्नो धनुष्मतां धिष्ण्यानां स्म्यहं मेरुर्गणानां हिमालय वनस्पतीनाम् अश्वत् औषधीनामहं यवः पुरोदसां वसिष्ठोऽहं ब्रह्मीष्ठानां बृहस्पतिं स्कन्दोऽहं सर्वसेनान्यां अग्रगण्यां भगवानज यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽहं व्रतानां विहिंसनम् वायज्ञ काम्बुवागात्मा शुचीनामप्यहं शुचिः योगानां तु संरोधो मन्त्रोऽस्मि विजिगीषताम् आन्वीक्षिकी कौशलानां विकल्पख्यातिवादिनं स्त्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां स्वायम्भुवो मनुः नारायणो मुनीनां च कुमारो ब्रह्मचारिणां धर्माणामस्तु सन्न्यासः क्षेमाणां बहिर्मतिः गुह्यानां सुनृतं मौनं मिथुनानां जस्त्वहम् संवत्सरोऽस्म्यनिमिषां ऋतूनां मधुमाधवौ मासानां मार्गशीर्षोऽहं नक्षत्राणां ताभिजित् अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलोसतः द्वैपायनोऽस्मि व्यासानां कवीनां काव्यात्मवान् वासुदेवो भगवतां त्वं तु भागवतेष्वहं किं पुरुषाणां हनुमान् विद्याघ्राणां सुदर्शनः
रत्नानां पद्मरागोऽस्मि पद्मकोश सुकेशसां कुशोऽस्मि दर्भजातीनां गव्यमाजं हविष्यवहं व्यवसायिनामहं लक्ष्मी कित्वानां छलग्रह तितिक्षास्मि तितिक्षूणां सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ओजसहो बलवतां करमां विद्विषात्वतां सात्वतां नवमूर्तीनाम् आदिमूर्तिरहं परा विश्वावसुः पूर्वचितिर्गन्धर्वाप्सर सामहं भूधराणामहं स्थैर्यं गन्धमात्रमहं भुवः अपां सरसश्च परमेस्ते ज्येष्ठानां विभावसुः प्रभा सूर्येन्दुताराणां शब्दोऽहं नभस परं परः ब्रह्मण्यानां बलिरां वीराणामहमर्जुनः भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरहं वै प्रतिसङ्क्रमः गत्युक्तत्सर्गोपादान् मानन्दस्पर्शलक्षणम् आस्वदाश्रोत्य भग्राणमहं सर्वेन्द्रियन्द्रियम् पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहमान् विकारः पुरुषो व्यक्तम् रजसत्त्वं तमः परम् अहमेतत् प्रसङ्ख्यानं ज्ञानं तत्त्वनिश्चय मयेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना सर्वात्मनि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित् संख्यानां परमाणूनां कालेन क्रियतां मया न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिशः तेज श्री कीर्तिश्वर्य हीरस्त्याग सौभगं भग वीर्यं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र समेंशकः एतास्ते कीर्तिताः सर्वा संक्षेपेण विभूतयः मनोविकारा एवैते तथा यथा वाचा विधीयते वाचं यच्च मनो यच्च प्राणान् यच्चेन्द्रियाणि च आत्मानमात्मना यच्च न भूय कल्पसेद्वने यो वै स्वाङ्गमनसि सम्यग् संयच्छन् धिया यति तस्य व्रतं तपोदानं सर्वत्यात्मघटाम्बभूत् तस्मान् मनोवचः प्राणान् नियच्छेन्मत्परायणः मद्भक्तियुक्तया बुद्ध्या ततः परी समाप्यते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायाम् एकादशस्कन्धे षोडशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। गिरिराज धरण की जय। जय श्री